आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। वादी कश्मीर से लेकर दुनिया भर की बड़ी खबरों पर हमारी नज़र। लेकिन आज की शुरुआत हम लद्दाख से करने जा रहे हैं। लद्दाख जहां हिंदुस्तान और चीन के दरमियान तनातनी बराबर जारी है, वहीं आज के दिन राजनाथ सिंह को लद्दाख का दौरा करने का भी कहा गया था, लेकिन कल शाम गए राजनाथ सिंह का दौरा रद्द हुआ। आज सुबह सुबह खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे और वज़ीर-ए-आज़म ने यहां पहुंचते ही अगली चौकियों का मुआयना किया, फौजी हुकाम से ज़मीनी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया और उसके बाद फौजियों से खताब भी किया। और अपने खताब में वज़ीर-ए-आज़म ने चीन का नाम बराह रास्त नहीं लिया, पाकिस्तान का नाम बराह रास्त नहीं लिया, लेकिन बात इशारों इशारों में चीन की तरफ कर ही डाली। और क्या कुछ बताया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने, आप भी सुनिए। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है। साथियों, जब जब मैं राष्ट्र रक्षा से जुड़े किसी निर्णय के बारे में सोचता हूं, तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूं। जब भी मैं राष्ट्र रक्षा के विषय में सोचता हूं, तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूं। पहली, हम सभी की भारत माता। जब मैं दो माताओं का स्मरण करता हूं, पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी वे वीर माताएं, जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। मैं उन दो माताओं का स्मरण करता हूं। साथियों, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, साहस का संबंध प्रतिबद्धता से है, कन्विक्शन से है। साहस करुणा है, साहस कंपेशन है। साहस वो है जो हमें निर्भीक और अड़िग होकर सत्य के पक्ष में खड़े होना सिखाएं। साहस वो है जो हमें सही को सही कहने और करने की ऊर्जा देता है। साथियों, देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया, वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। देश को आप पर गर्व है, आप पर नाज है।
आप सभी से प्रेरणा लेते हुए हम मिलकर हर चुनौती पर, मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहेंगे। जिस भारत के सामने और हम सबने जिस भारत के सपने को लेकर और विशेष रूप से आप सब सरहद पर देश की रक्षा कर रहे हैं, हम उस सपने का भारत बनाने के लिए, आपके सपनों का भारत बनाने के लिए 130 करोड़ देशवासी भी पीछे नहीं रहेंगे, ये मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया हूं। हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, बना करके ही रहेंगे। और आपसे प्रेरणा जब मिलती है तो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी और ताकतवर हो जाता है। विस्तारवाद की बात वजीर आजम की, और वजीर आजम के विस्तारवाद का इशारा सीधा चीन की तरफ था, यानी किसी की जायदाद ज़मीन पर कब्जा करने का अब वक्त नहीं है, अब तामीर और तरक्की का है, विकास का है, दुनिया भर में विकास करना है। ये वज़ीर आज़म की तकरीर का खुलासा। लेकिन कश्मीर की सूरत हाल आपको बताते चले, जहाँ वज़ीर आज़म ने ना कश्मीर का नाम लिया, ना पाकिस्तान का नाम लिया, ना उन्होंने चीन का बराह रास्त नाम लिया, लेकिन कश्मीर में इनकाउंटरों का सिलसिला बराबर जारी। और कश्मीर में कल शाम को मलबाग श्रीनगर के इलाके में इनकाउंटर रात 9:30 बजे के करीब शुरू हुआ। गोलीबारी करीबन आधे घंटे तक चलती रही और इस गोलीबारी के दौरान एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर भी आई, एक सीआरपीएफ एहलकार भी यहां पे मारा गया। ये कल शाम को रात 9:30 बजे के आसपास हुआ और 9:30 बजे हुए इनकाउंटर की असल सूरत सुबह उस वक्त देखने को मिली जब पुलिस का ट्वीट भी आया और पुलिस ने अपने ट्वीट में बताया कि एक मिलिटेंट जो मारा गया है वो वही मिलिटेंट है जो साउथ कश्मीर में पिछले दिनों हमले का जिम्मेदार था और उस हमले में एक सीआरपीएफ एहलकार और एक बच्चा मारा गया था। और इसी हवाले से आपको नाज़रीन बताएं कि आज श्रीनगर में जब मारे गए सीआरपीएफ एहलकार को खिराज अकीदत पेश की जा रही थी तो आईजी कश्मीर ने यहाँ मीडिया से बात करते हुए बताया कि मारा गया दास पुलिस को मतलूब था और दास के बारे में बताते चले कि पिछले हफ्ते ही उसने मिलिटेंसी ज्वाइन कर रखी थी। और आईजी कश्मीर ने आज श्रीनगर का हवाला देते हुए भी बताया कि श्रीनगर में मिलिटेंसी तो नहीं है लेकिन मिलिटेंट आते रहते हैं, उन्हें मेडिकल एड चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए, इसलिए वो श्रीनगर आते रहते हैं। और आज खुलासा श्रीनगर में आईजी कश्मीर ने मीडिया से बात करते हुए किया। कल इवनिंग में श्रीनगर पुलिस को खबर मिला था कि जहाँ इनकाउंटर हुआ है वहाँ पर 2 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। तो फिर सीआरपी पुलिस वहाँ गई कॉर्डन की। जब सर्च शुरू हुआ तो मिलिटेंट ने पहले हमारे जवान पर फायर किया जिसमें हमारे एक जवान इंजर्ड हो गए। फिर भी बहादुरी से फायर करते आगे बढ़ा और उस मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज कर दिया। ये मिलिटेंट जो है जैसा कि आप सबको पता है कि जाहिद दास है जो आईएसजे का अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का चीफ था। इसके अंदर 5 मिलिटेंट थे। दूसरा यावर भट्ट था जो कि पिछले 30 तारीख इनकाउंटर में मारा गया, उसके साथ और मारा गया। टोटल 3 मारे गए हैं, 2 और बच गया है। इसकी जितने ये बड़े सारे किलिंग इन्वॉल्व है। सबसे पहले 2019 में नवंबर में एक सज्जाद मुफ्ती साहब के पीएसओ को मार के वहाँ से उनका गन लेके भाग गया। फिर अप्रैल में इस साल गोरीबन में एक सीआरपीएफ जवान पर पिस्टल से फायर किया, वो शहीद हो गए। फिर 26 जून को एक सीआरपीएफ जवान पर फायरिंग किया जिसमें एक हमारे जवान शहीद हो गए, एक 6 साल का बच्चा भी शहीद हो गया। उसी दिन आप लोगों से हम लोग शेयर किए थे, उसके नाम पर बाय नेम एफआईआर लॉन्च किए थे, सोशल मीडिया में इसको दिए थे, हमने ट्वीट भी किए थे, पेपर में भी आया था। ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्रिमिनल था और इसके मारे जाने से सिक्योरिटी फोर्स के सीआरपी पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिले हैं। श्रीनगर ऐसा सिटी है कि यहाँ मिलिटेंट बार बार आता है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आता है, कोई फंड लेने के लिए आता है, कोई फर्दर मीटिंग के लिए आता है। इसलिए यह कहना कि श्रीनगर मिलिटेंट फ्री रहे कभी नहीं हो सकता है। यहाँ मिलिटेंट आते रहेंगे, हम लोग को खबर मिलता जा रहा है, हम लोग इनकाउंटर करते रहेंगे।
ये एक सूरत हाल कश्मीर वादी की, लेकिन दूसरी सूरत हाल इससे भी ख़तरनाक है, जिसे हम कोविड कहते हैं। बराबर कहर जारी है और वादी कश्मीर में तो कल अपनी सीमा पे था, यानी अनलिमिटेड कल जो कहर था वो कल कश्मीर था। अमवात और वो भी अब तक का सारा रिकॉर्ड कल कोविड ने तोड़ा। और कोविड के हवाले से कल शाम से ही जब अमवात की खबरें आना शुरू हुई, जब ये भी बताया गया कि 10 के करीब लोग कोविड का शिकार हुए, तो फिर यहाँ हर तरफ अफरा तफरी भी फैल गई। कश्मीर में कल इस चीज़ पे कल शाम से ही बहस होने लगी और आपको बताते चलें कि सरकारी सतह पर भी इस पे बहस हुई, गौर खौज होने लगा। कल शाम को ही डिविजनल कमिश्नर ने खसूसी मीटिंग भी बुलाई और मीटिंगें बुलाने का सिलसिला आज भी जारी रहा। आगे की हिकमत अमली अपनाने के हवाले से आज मीटिंगें रही और हमें जानकार ज़राया से यही मालूम हुआ है कि सरकार ने सख्त फैसला भी लिया है और 4 जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 जहाँ ये हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं, पुलवामा, श्रीनगर, बडगाम और उसके साथ साथ बारामूला, इन 4 अजला में सरकार असर नौ लॉकडाउन पर गौर खौज कर रही है और माना यह भी जा रहा है कि आगे गौर खौज करते हुए यहाँ लॉकडाउन किया जाएगा। ये कोविड का श्रीनगर में ये सरकारी सतह पे जो अभी तक की हमें खबरें आ रही हैं उस हवाले से यही मालूम है कि सरकार गौर खौज करिए सख्त तरीन लॉकडाउन करने का। और माना जाता है, कहा यही जाता है कि ये इस वक्त ज़रूरत भी है, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ पॉजिटिव केस आ रहे हैं, दूसरी तरफ बुज़ुर्गों को ये ले रहा है, अमवात हो रही हैं और कल जो किसने रिकॉर्ड तोड़ा है उस पर सबके कान खड़ा हुए हैं। लेकिन राजौरी में फैसला हो चुका है और राजौरी में कल से पुराने शहर में कल राजौरी के पुराने शहर में कल से लॉकडाउन होगा, सख्ती से अमलाया जाएगा। राजौरी में एक सीआरपीएफ एहलकार के पॉजिटिव होने के बाद पूरे इलाके को रेड जोन किया जा चुका है और रेड जोन करते हुए कल से बाज़ाब्ता तौर पर इंतज़ामिया वहाँ रेड अलर्ट जारी करते हुए लॉकडाउन करेगी। इधर कश्मीर वादी में आज के दिन लॉकडाउन ना सही, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो वो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही थी। जुम्मे का दिन था, मसाजिद में आज अक्सर मसाजिद में जहां फिज़िकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, लेकिन कुछ मसाजिद में आज फिज़िकल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया था और बाज़ाब्ता तौर पर उसी पुराने तर्ज पे जिस तरह कभी कोविड नहीं हुआ करता था नमाजें अदा की जा रही थी, आज भी जुम्मे की नमाज अदा की गई। कुछ मसाजिद का हम कह रहे हैं अक्सर मसाजिद में कोविड का ख्याल रखा गया था। और आपको नाज़रीन बताएं कि कोविड के डर से अब लोग जहां परेशान हैं वहीं ये भी कहा जाता है कि ज़रूरी है कि हम कोविड के ख़िलाफ़ लड़ाई में अपने आप को तैयार रखें। नमाज ज़रूरी है, लेकिन नमाज के लिए एहतियात भी ज़रूरी है और इस एहतियात में एक दूसरे को कोविड का वायरस ना चला जाए, इसका ख़ास ख्याल रखना है। आज कुछ मसाजिद में नहीं, अक्सर मसाजिद में लोगों ने अपनी अपनी जाए नमाजें तो लाई हुई थी, लेकिन कहीं कहीं जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल न रखा गया था उस हवाले से लोगों में गम गुस्सा भी पाया जा रहा है। और इंतज़ामिया से ये भी कहा जाता है कि ख्याल रखवाने की ज़रूरत भी है। और श्रीनगर के बडगाम के में भी आज नमाज जुमा के मौके पर ख़ास ख्याल रखा गया था। बडगाम में नमाज के दौरान आज कोविड का ख़ास ख्याल रखा गया था, फिज़िकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया था। लेकिन जम्मू श्रीनगर शाहरा के खसूसी पड़ाव बानिहाल में ख़बरें यही आ रही हैं कि कोई ख्याल नहीं रखा जाता है, हर कोई अपनी अपनी धुन में मस्त है, कोविड का कोई ख़तरा नहीं। शायद कश्मीरी कोविड को भूल चुके हैं, शायद रियासत के लोग कश्मीर कोविड को भूल चुके हैं। और जम्मू श्रीनगर शाहरा पर एक और अलमिया भी है, कश्मीर जो भी आता है उसका पूछा नहीं जाता है और कश्मीर से जो बाहर जाता है मजबूरी के आलम में जम्मू जाता है या मुल्क की दूसरी रियासत में जाता है उसको पास भी बनाना पड़ता है, उसको रात रास्ते में कई जगहों पे रोका भी जाता है, हालात ऐसे बनाए जाते हैं उसकी रात भी कभी कभी शाहरा पे लग जाती है। लेकिन जम्मू से श्रीनगर आते हुए कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता है। गाड़ियों में वही मंजर होता है जो पुराने दिनों में था, गाड़ी में ठूसम ठूस लोग भरे होते हैं, फिज़िकल डिस्टेंसिंग नहीं होती है। और गाड़ियों के साथ साथ जम्मू से श्रीनगर या जम्मू से कश्मीर आने वाले किसी से भी कोई पूछताछ नहीं की जाती है। बताया जाता है कि जो भी कायदा और कानून है ये कश्मीर में कहा जाता है कि सिर्फ कश्मीरियों के लिए है, वहाँ से जो भी आए उससे कोई कुछ नहीं किया जाता है। और बनिहाल की ये सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है। चलिए, ये एक कहर और इस कहर पर सरकारी इंतज़ामात, अवामी ख़यालात, लेकिन इन्हीं अवामी ख़यालात और इंतज़ामात के बीच में हमारे यहाँ मनशियात का कहर भी है, बराबर पनप रहा है। आए रोज़ किसी न किसी जगह से मनशियात के हवाले से ख़बर आती है, नौजवान की मौत की खबर आती है और अक्सर यही बताया जाता है कि इस नौजवान की जो मौत हुई है वो
पेचीदगी की जो मौत हुई है वो कहीं न कहीं पीछे इसके मंशियात हैं, लेकिन पुलिस भी काम कर रही है मंशियात के ख़िलाफ़। और सुंबल का इलाका जो मंशियात के लिए काफ़ी बदनाम है, वहाँ पे पुलिस ने कार्रवाई की है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार भी किया है। महराजुद्दीन नजार साकिन इंदरकूट और महराजुद्दीन साकिन पौजीनारा, 2 मंशियात फरोशों को, 2 कौम के दुश्मनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और एसडीपीओ सुंबल साकिब के साथ साथ एसएचओ सुंबल ने इस सारी कार्रवाई के हवाले से इक़दाम उठाए हैं और इन 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं एसडीपीओ साहब का, और हम कहना चाहते हैं यहाँ पर जितना भी यूथ है सोनावारी में, और हम शुक्रगुजार है इसका कि इसने यहाँ पर जितने भी माफिया थे, यहाँ पर ड्रग पेल्टर थे, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मतलब ड्रग पेल्टर्स, और उन्होंने इनको गिरफ्तार किया। और आजकल हम देखते हैं यहाँ पर सुंबर सोनावारी में, और उसके खिलाफ ही बहुत ही तेज़ एक्शन कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि जहाँ एसडीपीओ साहब है या एसएचओ साहब है, हम लोग इनके साथ हैं, शाना बशाना ये कदम उठाएंगे, ये एक्शन उठाएंगे तो हम इनके साथ हैं। एसएचओ सुंबल मनीबुल इस्लाम और एसडीपीओ सुंबल साकिब गनी की कार्रवाई पर अवामी सराहना, लेकिन परेशानियां और भी हैं। मुलाजिम भी परेशान हैं, पानी बिजली सड़क के नाम पर भी परेशान लोग हैं। और आज भी श्रीनगर में यही पूछा जा रहा था कि जिस दफ्तर में जाते हैं वहाँ यही जवाब मिलता है कि फंड्स नहीं है। क्या जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पे कश्मीर के लिए फ़ंड एलोकेशन नहीं हो रही है? ये आम लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ सड़कों पे कोई खाना पूरी होती है, न पानी का आवाम को सप्लाई किया जाता है। बिजली के हवाले से कह सकते हैं कि अभी कुछ हालत बदले हैं, लेकिन असल पता सरमा में ही लगेगा। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी लोग परेशान हैं, वहाँ भी विधवाओं को अभी वो हिस्सा नहीं मिलता है जो सरकार ने उनके लिए वागुजार किया है। तालीम के मैदान में हम बहरा हो चुके हैं, तालीम बंद ही है, अस्पताल में दवाई नहीं मिलती है। और लोग आज भी यही पूछते हैं कि आखिर ये फंड्स अगर वज़ीर-ए-आज़म ने, अगर मरकज़ी सरकार ने रिलीज़ किए हैं तो गए कहाँ हैं? फंड्स के हवाले से लोगों का मामला, लेकिन मुलाजमीन अपने मामलात को लेकर नारेबाजी आए रोज़ करते हैं। कैजुअल लेबर भी नारेबाजी कर ही रहे हैं, आज भी की। और आज कुलगाम में कैजुअल लेबर्स ने नारेबाजी करते हुए सरकार को यही बात पहुँचाने की कोशिश की कि सरकार उनके मामलात भी देखे और मामलात देखते हुए सरकार उनके मुस्तकबिल का ख्याल भी रखे। मरकजी सरकार ने जो इकदाम उठाए हैं उसमें खासकर जो भी टेम्पररी वर्कर्स हैं उनको छुट्टी की गई। लाखों मजदूर कंपनियों में काम कर रहे थे, उनको भी छुट्टी कर दी गई। और जो मुख्तलिफ महकमों में मुलाजिम काम कर रहे हैं उनकी डीए फ्रीज कर दी गई है। और टेम्पररी वर्कर्स आज तक मुस्तकिल नहीं किया गया है। हम मरकजी सरकार से अपील करते हैं जो आपने प्राइवेटाइज किया है उसको पूरी तौर वापस लिया जाए। जो कोल माइन में काम करते वर्कर उनको बहाल किया जाए। मुलाजिम परेशान, नौकरी तो सरकार ने कभी दी थी, लेकिन ऐसी नौकरी की ये चाकरी भी नहीं है। और नौकरी और चाकरी के बीच में उम्मीदवार भी परेशान हैं, नौकरी के इंतज़ार में परेशान हैं। और कश्मीर के नौजवान आए रोज़ सरकारों से यही बात करता रहे कि बार बार पॉलिसियाँ तब्दील करते हुए नौजवानों को किस तरफ धकेला जा रहा है। कश्मीर का नौजवान दुनिया में अपना नाम कमा सकता है, काम बना सकता है, लेकिन कश्मीर के नौजवान को बताया जाता है कि ऐसा उलझाया जाता है कि ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। डिग्रियां मुकम्मल करने के बाद कागजी कार्रवाई में और फिर उस कागजी कार्रवाई के बाद हालात ऐसे पैदा किए जाते हैं कि कश्मीरी नौजवान का दिलो दिमाग सब डूब के रह जाता है, न काम का रहता है न किसी और चीज़ का। और यही मामला श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज नौजवान लेकर आए थे, SSRB के खिलाफ बात कर रहे थे, सर्विस कमीशन के खिलाफ बात करते और बता रहे थे पॉलिसियाँ रोज़ बदल दी जाती हैं और पॉलिसियाँ बदलते हुए कश्मीरी नौजवान को ना इधर का रखा जाता है ना उधर। सर हम JK SSB एस्पिरेंट्स है और JK PSC के एस्पिरेंट्स भी हैं। तो हमारा इशू ये है कि 2014 से जो भी रिक्रूटिंग एजेंसीज़ है यहाँ के JK SSB की अगर हम बात करें तो उन्होंने 2014 से जितनी भी पोस्ट्स निकाले हैं सर, तो उनका एग्ज़ाम कई पोस्ट्स का हो गया है तो कई पोस्ट्स का अभी तक नहीं हुआ है सर। तो अब उन्होंने 9 जून को एक JK SSB वालों ने एक टेंटेटिव कैलेंडर निकाला है, एग्जामिनेशन कैलेंडर। तो थोड़ी बहुत हम लोगों में राहत की सांस नज़र आ गई। तो इसके बाद 19 जून को GAD एक ऑर्डर निकालता है जिसमें वो मेंशन कर रहा है कि ये जो 2014 से जितने भी पोस्ट्स हैं ये विड्रा हो गए हैं। तो हम सर चाहते हैं कि ये जो 5-6 साल हमने एक पोस्ट के पीछे लगा दिया है तो ये टाइम हमें कौन वापस देगा?
ये टाइम हमें कौन वापस लौटा देगा सर? तो हम चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके इस ऑर्डर को रिवोव किया जाए और हमारा एग्ज़ाम टाइम पे हो जाना चाहिए। एलजी साहब से हमारी गुजारिश है। चलिए, ये नौजवान परेशान, सरकार की पॉलिसी से अब ना उम्मीद, लेकिन आवाम भी परेशान है। घर के बड़े बुजुर्ग भी परेशान है, घर की खवातीन भी परेशान है। तेरकूट कुपवाड़ा वादी लौलाब का वो खूबसूरत इलाका है जहां पानी की बहुतात होनी चाहिए थी, लेकिन पानी नहीं है। खवातीन सरों पे गड़े उठाए हुए दूर से पानी लाते हैं और श्रीनगर वाले गड़े उठाते लाते पानी, लेकिन लाए कहाँ से? श्रीनगर में खजाना नहीं है। फिरदौस कॉलोनी की बात करें, बसपुरा की फिरदौस कॉलोनी, और फिरदौस कॉलोनी के लोग तो वाविला कर रहे हैं, पानी की पाइप का इंतजार कर रहे हैं। हवल की बात करें, वहां पे भी पानी नहीं है। लाल बाजार की बात करें, वहां पे भी पानी नहीं है। नटीपोरा की बात करें, वहां पे भी पानी नहीं है। ये श्रीनगर की बात, और श्रीनगर के ईदगाह के इलाके में भी पानी नहीं है। कुल मिला के श्रीनगर में पानी की जो हालत है, या लोगों को पीने के साफ पानी की जो हालत है, उससे महकमा PHE को पानी होना पड़ रहा है। शर्मिंदा नहीं हो रहा है भाई महकमा, क्योंकि पानी किसी को नहीं पहुंचा रहा है। और लोग बातें करते हैं, क्वेश्चन सुनाते हैं, लेकिन फिर भी महकमे को कुछ होता नहीं है। और लोग आज भी श्रीनगर में यही बता रहे थे, चाहे वो श्रीनगर के बसपुरा के इलाके के लोग हों, श्रीनगर के लाल बाजार इलाके के लोग हों, या श्रीनगर के बटमालू के इलाके के लोग हों, या फिर कुपवाड़ा की वादी लुलाब के खूबसूरत देवदारों के शहजार में बैठे हुए लोग बता रहे थे कि पानी होना चाहिए इस महकमे को। इस टाइम 5000 लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। इस टाइम आप SDM को फोन करें, इस टाइम आप DC साहब को फोन करें, तहसीलदार साहब को फोन करें, वो अपने AC और कंफर्ट जोन के रूम से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पिछले 6 दिन से इजारा बोनियार विलेज में पानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ के टैंक्स में फिल्ट्रेशन प्लांट के नाम पे जो लोगों को पिछले 8 साल से इन लोगों ने बेवकूफ बनाया, ये कहा कि आप फिल्टर और अच्छा पानी पी रहे हैं, उसमें चूहे, बिल्लियां, कव्वे, ये सब चीजें मिली हैं। गोबर, कल हमें वहां गोबर भी मिला है। जब हमने आवाज उठाई, हमने कहा कि इसको साफ करें, आप हमें फिल्टर पानी दें। एडमिनिस्ट्रेशन एंगर, गुस्से में आकर उन लोगों ने पानी कट कर दिया, और उसके बाद क्या किया, 2 लेबर्स उसको मड एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है उन लोगों ने ये किया। और मुझे लगता है कि उनके लिए जो है नहीं, उनके लिए मुझे लगता है उनके लिए लोगों की जो लाइफ है वो बहुत कोई मायने नहीं रखती है, उनके लिए वो बहुत सस्ती है। ये पानी की बात, लेकिन सरकार के इंदिरा आवास योजना का ख्याल भी ज़रूर रखा जाएगा। सरकार का इंदिरा आवास योजना, और आए रोज़ अक्सर इलाकों से खबरें आती हैं कि योजना तो है लेकिन गरीब के लिए नहीं है। खयार अनंतनाग के एक गरीब घराने का भी कुछ ऐसा ही ख्याल है। लोग भी यही कहते हैं कि सरकार ने योजना बनाई, बेघर को घर दिया जाएगा, लेकिन बेघर को घर नहीं दिया जाता है। ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं, और अगर ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और नहीं होते तो खयार के इस गरीब घराने का ये हाल नहीं होता। खयार रोजान वाल गई अमिस बस ना वारिया काल, अमिस गो 1.5 वरी पंचायत में बसान। गवर्नमेंट वन दोह दिवान मा दिवान ना कहें, मगर अमिस मुश्किल सोचान कि अम बचो वो पन अयाल तो ब्यूट वो बेस जाए बुझता। हाँ, गवर्नमेंट बिल्डिंग मज पंचायत मज बसान वनकस बुझता। दोह वन कर यूता यूता दिवान कहें, दोह अमिस फोटो तुलने, वनस ताम तुल 4 लट फोटो तो दिस ना कहें। चलिए, गरीब का ख्याल सरकार के इदारों में नहीं होता है, लेकिन गरीब के साथ साथ किसान का ख्याल भी नहीं होता है। राजौरी में आज किसान मेला लगाया गया था। KCC लोन के हवाले से जानकारी फराम करी थी, लेकिन किसान थे कि नाराज़ थे। गिला पहला यही था कि वक्त पे ये मेला लगाए नहीं, जब ज़रूरत थी इसकी तब मेला लगाए नहीं। इन दिनों सब किसान खेतों में काम कर रहे होते हैं, तो मेला लगाने का क्या फ़ायदा, सिर्फ खाना पूरी है। ये राजौरी की बात। लेकिन श्रीनगर में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के मुलाजिम आज खुश थे। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज़ अहमद की तरफ से उठाए गए इक़दाम पर खुशी का इज़हार करते हुए बताए थे कि वाह वाह, बल्ले बल्ले, ऐसा ही होना चाहिए। ये श्रीनगर में डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज़ अहमद पर हॉर्टिकल्चर के मुलाजमीन का इजहार खुशी। लेकिन इसके साथ ही बताएं कि आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ। फिलहाल श्रीनगर से मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।